वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स फेज 9 2021 के लिए इनवाइट किया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 24/9/2021 से 25/10/2021 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जमा करवा पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी या फरवरी 2022 में आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं और जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 1/1/2021 को काउंट की जाएगी और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पेज नंबर 85 पर देखिए एनेक्सर 3 दिया गया है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको पोस्ट कोड, पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट, साथ में एज क्राइटेरिया सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट आप हैं या फिर आप 10+2 पास आउट हैं या मैट्रिकुलेशन पास आउट हैं, आप यहाँ पर जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में और यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन को तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद टाइप ऑफ आईडी आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड का नंबर आपको 2 बार देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका नाम, और जो नाम है या फिर जो भी डिटेल्स आप यहाँ फिल करते हैं ये 2-2 बार आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, बदला हुआ नाम बताएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फादर नेम आपको देना है, मदर नेम देना है और आपकी डीओबी क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही आपको 10th क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको लिस्ट मिल जाती है। आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम आपको ये वेरीफाई भी यहाँ से करना होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 10th का रोल नंबर देना है और ध्यान रखिए 10th की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और सेम जो आपने एंट्री की है वही आपको करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है। साथ में आपको एक क्वेश्चन है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आप 10 पास आउट हैं, 10+2 पास आउट हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किस स्टेट या यूटी के आप निवासी हैं वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इस डाटा को सेव करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसे करना चाहें वो कर लीजिए, बस आपका ये ध्यान रखिएगा आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे।
सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज़ करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जब भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर अब नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाती है, ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, ज़रूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑप्शन मिल जाएगा फेज़ 9 का, और आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका जो फॉर्म है ये ओपन हो जाता है। कुछ बेसिक जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो 15 नंबर का ऑप्शन है वो है आपके रीजन का, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो बिलोंग करती है। तो आप यहाँ पर जो भी रीजन सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। आप पोस्ट कोड के लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करें, आपको देखिए यहाँ पर रीजन वाइज ही पोस्ट कोड देखने को मिलेंगे। आप जिस भी रीजन में जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी रीजन के पोस्ट कोड को आप चेक करेंगे। जैसे एनआर के लिए अगर आप देखते हैं तो एनआर का जो पोस्ट कोड है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
अब ग्रेजुएशन अबव है, मैट्रिकुलेशन है या फिर आपका यहाँ पर 10+2 है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है, पोस्ट कोड देना है। तो आप यहाँ से जो भी पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे उसकी जो नाम है, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए करना चाहें तो उसका क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट कोड आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को चेक करना होगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पर जाना है, आपको सेम आप जो अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं वो आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली कि आप कौन सा यहाँ पर क्वालिफिकेशन देंगे और कौन सा प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डाटा को यस कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन के तौर पर, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर पीएच कैंडिडेट हैं और आपने बताया है अगर पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहां पर है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। अगर उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो ये ऑटोमेटिक यहां पर यस हो जाएगा और यहाँ पर मीडियम आप इंग्लिश या हिंदी जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मान लीजिए आप एप्लीकेबल नहीं है नॉर्मल एज के साथ, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, जैसे SC ST या फिर जो भी OBC है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्राइटेरिया मिल जाएगा और यहाँ पर आप जो अपना एज रिलैक्सेशन है वो ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एप्लीकेबल हैं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे 10th पास आपको मिल गया, नॉलेज ऑफ स्विमिंग मिल गई, 1 ईयर एक्सपीरियंस मिल गया। तो ये फ्रेंड्स किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा फ्रेंड्स आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। तो आपने जो भी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये डाटा देखने को मिलती है। इसलिए मैंने कहा कि आपको अप्लाई करने से पहले जो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई हैं वो आपको फुलफिल करना, चेक करना ज़रूरी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ये पोस्ट है उसके बारे में आपको जानकारी को ध्यान से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करके देखा है तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड जो नया आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल गया और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल गया। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंडिकेट करनी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंस के बारे में आपको जानकारी देनी है, अगर उस पोस्ट में रिक्वायर्ड है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक्सपीरियंस है, आपकी डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पर आप काम करते थे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या आप काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल में काम किया है तो आप यहां से प्लस कर पाएंगे और एक एंट्री करने के बाद ही आप इसे प्लस कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आप सिंगल में उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी फोटो आप अपलोड करते हैं वो फोटो आपकी 23/6/2021 पर या उससे फ्रेंड्स बाद की होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है 23/6/2021 पर या उसके बाद की जो फोटो अगर आपने क्लिक की है तो ही आप इसे अपलोड यहाँ करेंगे और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब इसके नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको कुछ फोटो के सैंपल दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए और फोटोग्राफ को अपलोड करने से पहले गाइडलाइन जो है वो आपको यहाँ पर चेक करनी है। ओके या अलाउड जो आपकी फोटो है वो कुछ इस तरह की आपको दी गई है, बैकग्राउंड वाइट रखें और फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट है वो मेंशन ज़रूर करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन देखिए अपलोड करने के बाद आपकी जो फोटो है वो 23/6/2021 के बाद की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नीचे आपको आई एग्री करना है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल करना है और यहाँ से डाटा का प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए फॉर्म प्रोविजनली सबमिटेड हो जाएगा और आप यहां से इसका जो प्रिंट है वो निकाल कर रख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट लगता है तो आप किसी भी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहें पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपका प्रिंट आउट आप निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है SSC फेज़ 9 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए।